हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 26 फरवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है। 1, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डी, ओएनजीसी। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगा। गोरखपुर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के बीच एक माओ साइन हुआ है। फंडिंग: इस प्रोजेक्ट के लिए इंडियन ऑयल अपने सीएसआर फंड से 60 करोड़ रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा। क्षमता और सुविधाएं: ये स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा, जिसमें 30,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। यहाँ अत्याधुनिक पिच, फ्लडलाइट्स और मीडिया सेंटर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। डेडलाइन: स्टेडियम को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महत्व: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुए इस समझौते का उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को वैश्विक मंच देना और क्षेत्र में खेल पर्यटन को बढ़ावा देना है। अन्य अपडेट: सीएम ने ये भी बताया कि वाराणसी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जून 2026 तक तैयार हो जाएगा और मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम भी तेजी से चल रहा है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में अबू धाबी की कंपनियां G42 और सेरेब्रस किस देश में एआई सुपर कंप्यूटर स्थापित करेगी। 1, भारत। बी, अमेरिका। सी, चीन। डी, जापान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, भारत होगा। बड़ी घोषणा: संयुक्त अरब अमीरात यूएई की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी G42 ने भारत में एक विशाल 8 एक्साफ्लॉप एआई सुपरकंप्यूटर स्थापित करने की योजना बनाई है। साझेदारी: ये प्रोजेक्ट अमेरिकी चिपमेकर सेरेब्रस, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी MBZUAI और भारत के CDAC के सहयोग से पूरा किया जाएगा। क्षमता: यह नया सिस्टम भारत की मौजूदा एआई कंप्यूटिंग क्षमता को लगभग 19 गुना बढ़ा देगा। फिलहाल भारत के पास ऐरावत और परम सिद्धि जैसे सुपरकंप्यूटर हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 410 पेटाफ्लॉप्स है। डेटा सुरक्षा: ये सुपरकंप्यूटर भारत में ही बनाया और होस्ट किया जाएगा। ये भारतीय नियमों के तहत काम करेगा और सारा डेटा देश की सीमाओं के भीतर ही प्रोसेस होगा। किसे होगा फायदा? इस सुपरकंप्यूटर का उपयोग रिसर्च संस्थानों, सरकारी विभागों, स्टार्टअप्स और एमएसएमईएस द्वारा बड़े पैमाने पर एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए किया जा सकेगा। मुख्य उद्देश्य: ये कदम भारत के एआई मिशन को मजबूती देगा और भविष्य में हिंदी, अंग्रेजी जैसी भाषाओं के बड़े एआई मॉडल LLM विकसित करने में मदद करेगा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का भव्य शुभारंभ किस राज्य के चतरा जिले में हुआ है। 1, बिहार। बी, ओडिशा। सी, झारखंड। डी, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड होगा। आयोजन: झारखंड के चतरा जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन: राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद और सांसद कालीचरण सिंह ने दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। डिजिटल पहल: इस अवसर पर भद्राकाली मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट और मंदिर के इतिहास पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। मुख्य आकर्षण: महोत्सव में स्थानीय लोक नृत्य, संगीत और आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। साथ ही हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। महत्व: इटखोरी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के संगम के लिए प्रसिद्ध है। इस महोत्सव का उद्देश्य क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान दिलाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित 7 महत्वपूर्ण समझौतों MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। 1, तमिलनाडु। बी, आंध्र प्रदेश। सी, कर्नाटक। डी, तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश होगा।
आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयोजित एआई कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए 7 महत्वपूर्ण समझौतों MOUs पर हस्ताक्षर किए हैं। इनका उद्देश्य, इन समझौतों का लक्ष्य राज्य के छात्रों को भविष्य की तकनीक, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में कुशल बनाना है। प्रमुख पार्टनर्स, सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अडोब जैसी बड़ी टेक कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है ताकि स्कूलों और कॉलेजों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री का विजन, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जोर दिया कि आंध्र प्रदेश को दुनिया का AI हब बनाना है और युवाओं को वैश्विक नौकरियों के लिए तैयार करना है। असर, इन समझौतों से राज्य के हजारों छात्रों को मुफ्त सर्टिफिकेशन, आधुनिक तकनीक की ट्रेनिंग और बेहतर करियर के अवसर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने भव्य हवाई प्रदर्शन का आयोजन जयपुर के किस ऐतिहासिक स्थल पर किया? ए. हवा महल, बी. आमेर किला, सी. जल महल, डी. नाहरगढ़ किला। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल महल होगा। प्रश्न नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट में हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सभी आयात पर कितने प्रतिशत का वैश्विक टैरिफ लगाने की घोषणा की? ए. 5%, बी. 10%, सी. 15%, डी. 20%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15% होगा। बड़ा ऐलान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा कार्यकारी आदेश जारी करते हुए अमेरिका में आने वाले सभी विदेशी सामानों पर 15% बेसलाइन इंपोर्ट टैरिफ आयात शुल्क लगा दिया है। इन देशों पर असर, ये नियम भारत, चीन और यूरोपीय संघ सहित दुनिया के सभी देशों पर लागू होगा। ट्रंप का तर्क है कि इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विदेशी निर्भरता कम होगी। विशेष स्थिति, कनाडा और मेक्सिको जैसे पड़ोसी देशों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये शुल्क वैश्विक स्तर पर प्रभावी माना जा रहा है। कारण, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत उठाया गया है ताकि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले और व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट कम हो। बाजार पर प्रभाव, विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से दुनिया भर में ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध छिड़ सकता है और अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कारों और कपड़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में PSPCL की पहली महिला वाणिज्यिक निदेशक कौन बनी है? ए. ऋतु मल्होत्रा, बी. नेहा शर्मा, सी. हर्षरन कौर त्रेहन, डी. अंजलि मेहता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्षरन कौर त्रेहन होगा। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस एवं वयस्क डिप्थीरिया TD वैक्सीन का औपचारिक शुभारंभ किसने किया? ए. अमित शाह, बी. जगत प्रकाश नड्डा, सी. नरेंद्र मोदी, डी. राजनाथ सिंह। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जगत प्रकाश नड्डा होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ए. 5वां, बी. 6ठा, सी. 7वां, डी. 8वां। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6ठा होगा। हाल ही में जारी ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत ने दुनिया भर के 100 से अधिक देशों के बीच 6ठा स्थान हासिल किया है। शीर्ष देश, इस सूची में अमेरिका पहले स्थान पर है, उसके बाद चीन दूसरे और सिंगापुर तीसरे स्थान पर रहा है। दक्षिण कोरिया चौथे और यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर है। भारत का प्रदर्शन, भारत ने 100 में से 32 का स्कोर हासिल किया। भारत की मजबूती उसकी टैलेंट रेडीनेस, प्रतिभा तैयारी में दिखी, लेकिन बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर और शासन गवर्नेंस के मामले में स्कोर कम रहा। क्या है AI ब्रेन रेस? ये देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नवाचार, अनुसंधान, R&D, बुनियादी ढांचे और नीतियों में आगे रहने की एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा है। रैंकिंग का आधार, ये रिपोर्ट अनुसंधान, आर्थिक एकीकरण, बुनियादी ढांचे, प्रतिभा और जिम्मेदार AI प्रथाओं जैसे मानकों पर आधारित है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स में किस देश ने सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ए. जर्मनी, बी. नॉर्वे, सी. अमेरिका, डी. चीन। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से नक्सल गतिविधियों से मुक्त घोषित किया गया है? ए. झारखंड, बी. ओडिशा,
सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।